हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि छठ महापर्व क्यों मनाया जाता है? नहीं पता? ओके, तो चलिए जान लेते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इस महापर्व का यूपी बिहार में विशेष महत्व है। आज पूरे भारत में यह महापर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह पर्व सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए मनाया जाता है। छठ पूजा की परंपरा कैसे शुरू हुई, इसके संदर्भ में कई कथाएं प्रचलित हैं। माना जाता है कि जब राम सीता 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब भगवान राम ने ऋषि मुनियों के आदेश पर राज सूर्य यज्ञ करने का फैसला लिया था। पूजा के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया। मुग्दल ऋषि ने माँ सीता पर गंगा जल छिड़ककर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्यदेव की उपासना करने का आदेश दिया। इससे सीता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्यदेव की पूजा की थी। सप्तमी को सूर्योदय के समय फिर से अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। माना जाता है कि छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। इस पर्व को सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरू किया था। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य दान की परंपरा प्रचलित है। माना जाता है कि द्रौपदी ने भी छठ व्रत रखा था। एक किंवदंती के मुताबिक जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई थी और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्यदेव की आराधना और अर्घ्य देने की परंपरा चली आ रही है। छठ का पौराणिक महत्व भी है। इन कथाओं के अलावा एक और किंवदंती भी प्रचलित है। पुराणों के अनुसार प्रियव्रत नाम का एक राजा था जिसकी कोई संतान नहीं थी। इसके लिए उसने हर जतन कर डाले, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब उस राजा को संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप ने उसे यज्ञ करने का परामर्श दिया। यज्ञ के बाद महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मरा हुआ पैदा हुआ। राजा के मृत बच्चे को देख के पूरे नगरवासी बहुत दुखी हुए और पूरे नगर में शोक छा गया। कहा जाता है कि जब राजा मृत बच्चे को दफनाने की तैयारी कर रहे थे, तभी आसमान में एक ज्योतिर्मय विमान धरती पर उतरा। इसमें देवी बैठी हुई थी और विश्व के समस्त बालकों की रक्षिका बताते हुए अपना परिचय देती हैं। इतना कहकर देवी ने शिशु के मृत शरीर को स्पर्श किया, जिससे वह जीवित हो उठा। इसके बाद से ही राजा ने अपने राज्य में यह त्योहार मनाने का आदेश दे दिया।